फैसलाबाद में सुई गैस की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। मोहम्मद अली टाउन में खाने के औकात में गैस गायब रहना मामूल। चूल्हे ठंडे, रात के खाने और नाश्ते की तैयारी में मुश्किलात का सामना। शहरी घर के खाने से महरूम हो गए। फैसलाबाद में सुई गैस की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। मोहम्मद अली टाउन में खाने के औकात में गैस गायब रहना मामूल बन गया। शहरी घर के खाने से महरूम, कहते हैं गैस आती नहीं है, भारी भरकम बिल भेज दिए जाते हैं। इसको दफनाने जा रहे हैं, ये गैस तो भेजनी नहीं है, इसलिए हम चूल्हा ही दफनाए। जब गैस वाले आएंगे तो उनको भी दफना देंगे। इलाका मकीनों की महकमा सुई गैस के खिलाफ नारेबाजी, कहा गैस की बंदिश के बायस चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। घर में सुई गैस की अदम दस्तयाबी की वजह से खाना नहीं बनता। रोज बाजार से खाना खरीदना जेब पर भारी पड़ने लगा है। गैस तो आ नहीं रही, बिल जबरदस्त आ रहा है, खाने के लिए परेशान है, ना रोटी पकती है ना सालन पकता है, घर वाले भी परेशान है, हम खुद भी परेशान है। गैस लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दोबर करके रख दिया है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से गैस की बंदिश पर एक्शन लेने और जामिया हिकमत अमली अपनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। मौसम सरमा में नेट मीटरिंग का रुझान बढ़ने लगा। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने अदाशुदा डिमांड नोटिस पर ग्रीन मीटर्स जारी कर दिए। शोबा मेराड ने तमाम सर्कल्स को 15 रोज में मीटर्स लगाने की हिदायत कर दी। मजीद जानते हैं इस हवाले से अवैस अली से। अवैस अली, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल मौसम सरमा में नेट मीटरिंग के ख्वाहिशमंद सार्फिन में इजाफा होने लगा है। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर को 300 से जायद नेट मीटरिंग की जो दरख्वास्तें हैं वो मसूल हुई हैं, जिन पर डिमांड नोटिस जारी करने के हवाले से काम जारी है। अदाशुदा डिमांड नोटिस के अगेंस्ट जो है वो फेस्को के शोबा मटीरियल मैनेजमेंट की जानिब से ग्रीन मीटर्स भी जारी कर दिए गए हैं। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर नेट मीटरिंग को फ़रोग देने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो ग्रीन मीटर्स हैं वो भी ख़रीदे जा रहे हैं। अदाशुदा डिमांड नोटिस पर ग्रीन मीटर्स जारी कर दिए गए हैं। 15 रोज़ के अंदर नेट मीटरिंग की दरख्वास्तें निपटाई जा रही हैं और 15 रोज़ में डिमांड नोटिस ना जारी करने वाले बगैर किसी वजह के जो अमला है फेस्को का, उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन लिया जा रहा है ताकि बिजली बचत पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। सोलर सिस्टम लगाकर नेट मीटरिंग अवैस अली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल की खराबी मामूल बन गई। कोतवाली रोड, इमाम बारगाह चौक के ट्रैफिक सिग्नल खराब, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरी ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद किए बगैर रोड क्रॉस करने लगे। मज़ीद जान लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। बिल्कुल, शहर की आम शाहराहों पर लगे जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनमें से मुतअद्दिद जो है वो खराब है या गैर फाल है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक की रवानी जो है वो बुरी तरह से मुतासिर होती है और शहरी जो है अपनी पसंद का जो रोड है वो क्रॉस करते हैं और जिसकी वजह से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर बल्कि हादसा से खदशा भी बढ़ जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोतवाली रोड पर, किसी यूनिवर्सिटी का ये मकाम है जहाँ पर इशारे जो है वो गैर फाल हैं, कोई वार्डन यहाँ पर मौजूद नहीं है और शहरी जो है वो अपनी मर्जी से रोड क्रॉस कर रहे हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है और साथ ही साथ शहरी को मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। वैसे शहरी मुद्दों से बात करते हैं, बताएं ये मेन जगह है, ट्रैफिक सिग्नल खराब है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नाज़रीन यहाँ पर लगने चाहिए, इशारे वगैरह यहाँ पर लगने चाहिए। वैसे भी यहाँ पर ट्रैफिक रुकती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रुकती। अगर इशारा लगा भी हो तब भी नहीं यहाँ पर ट्रैफिक रुकती है। ऐसा यानी कि ये चलता है फुल, जिसके 8 बाजार लगते हैं, इधर लगना चाहिए इशारा। इशारे होना जरूरी है और भी शहरी मुद्दों से बात करते हैं। आप बताएं ट्रैफिक सिग्नल यहाँ के खराब है, क्या कहना चाहेंगे? ट्रैफिक सिग्नल खराब होने की वजह से हादसा पेश आ सकते हैं, लोग अपनी मर्जी से रोड क्रॉस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सिग्नल लगने चाहिए ताकि लोग महफूज रहें, हादसा से बच सकें। बिल्कुल, ट्रैफिक सिग्नल लगाना जरूरी है। यहाँ पर ये इतनी मेन और अहम जगह है। ये एक साइड पे जीसी यूनिवर्सिटी है, 8 बाजार हैं फैसलाबाद के और सूरत हाल ये है कि ये ट्रैफिक सिग्नल जो है ये खराब है, इस वजह से शहरी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रहती है। अरसलान दुरानी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हुकूमत पंजाब का अवाम की सहूलत के लिए बड़ा इक़दाम। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुश्तरका खातों की तकसीम पर आयद फीस खत्म कर दी। खान की तकसीम के इंतकाल पर आयद शुदा सरकारी फीस नहीं ली जाएगी। इससे कबल एक इंतकाल पर 500 रुपए फीस आयद थी। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। इमरान असलम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुश्तरका खातों पर आयद फीस की जो शर्त है वो ख़त्म कर दी है। इससे कबल 500 जो फीस है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से ली जा रही थी। अभी जो है वो महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से जो खान की तकसीम
اور انتقال پر مشترکہ کھاتوں پر جو عائد فیس تھی وہ ختم کر دی گئی ہے۔ بورڈ آف ریونیو کی جانب سے کمشنرز، ڈپٹی کمشنر اور ریونیو افسران کو پابند کر دیا گیا ہے کہ مشترکہ کھاتوں کی تقسیم پر جو عام سائلین ہیں ان سے جو ہے وہ فیس نہ لی جائے، اور یہ جو فیصلہ ہے وہ عوامی فلاح و بہبود اور اسی طرح جو ہے عوام کی سہولت کے لیے بورڈ آف ریونیو کی جانب سے کیا گیا ہے، جس کے تحت اس کا جو اطلاق ہے وہ فوری طور پر نافذ العمل کر دیا گیا ہے، جس کے تحت بورڈ آف ریونیو جو ہے وہ مشترکہ کھاتوں پر ابھی جو ہے وہ بالکل عمران اسلم ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ درآمد کنندگان کے حوالے سے بڑی خبر، ٹیکس نیٹ میں غیر فعال امپورٹرز کو بیرون ملک سے درآمد شدہ شپمنٹس کی جی ڈی فائل کرنے اور کسٹم ڈیوٹی کلیئر کروانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ محکمہ کسٹمز نے قوانین میں تبدیلی کر دی۔ تفصیلات جانتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر، بتائیے گا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے امپورٹرز کے حوالے سے قوانین میں تبدیلی کی گئی ہے، اور اس حوالے سے وہ کاروباری افراد جو کہ امپورٹ کے شعبے سے وابستہ ہیں اور اگر وہ ٹیکس نیٹ میں غیر فعال ہوئے، یعنی کہ ایف پی آر کی جو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ ہے اس میں ان کا نام موجود نہ ہوا، تو ان کو امپورٹ شپمنٹس کلیئر کروانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس سے قبل ایف بی آر کی جانب سے متعلقہ افراد کو ریلیف فراہم کر دیا جاتا تھا اور ان سے واجبات کی زائد وصولی کرنے کے بعد ان کو کوئی بھی درآمدی شپمنٹ کلیئر کروانے کی اجازت دے دی جاتی تھی۔ تاہم ابھی ایف پی آر کی جانب سے یہ تبدیلی کی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص جس کا نام اے ٹی ایل میں موجود نہیں ہوگا، یا صرف امپورٹ کی اجازت انہی افراد کو ہوگی جن کا نام ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں ہوگا، اور ان کا ہی درآمدی سامان کلیئر ہو سکے گا۔ ایف پی آر حکام کے میں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آئی ایم ایف کا 7 ملین عوام کے کچھ کام نہ آیا، فیصل آباد کے تاجروں کا حکومت سے ریلیف نہ ملنے کا شکوہ۔ سابق صدر چیمبر راؤ سکندر اعظم کہتے ہیں حکومت نے صرف 8 روپے فی لیٹر پیٹرول سستا کیا، یہ ریلیف اونٹ کے منہ میں زری کے مترادف ہے۔ مزید جانتے ہیں شراز بٹ سے۔ شراز بٹ، آگاہ کیجیے گا۔ سے $700 ملین کی قسط جاری کر دی گئی، اس کے باوجود بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو کمی کی گئی ہے وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی، ڈالر کی قیمتوں میں نمایاں کوئی کمی نظر نہیں آئی۔ اس حوالے سے فیصل آباد کے تاجروں کی جانب سے بھی بڑا مطالبہ جو حکومت کے سامنے رکھا گیا ہے کہ ڈالر کی قیمتیں کم ہونی چاہیے تھی، بجلی کی قیمتوں میں واضح کمی کر کے حکومت کو عوام دوست ہونے کا ثبوت دینا چاہیے تھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا سکندر اعظم صاحب، جو کہ سابق صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ رانا صاحب بتائیے گا، 700 ملین کی قسط موصول ہوئی لیکن اس کے سب فوائد ثمرات عوام تک نہیں پہنچے۔ وہ اس لیے کہ 700 ملین جو آیا اس کا امپیکٹ تو آنا چاہیے تھا، کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے تھا کہ آپ بجلی کے ریٹ کم ہوتے، گیس کے ریٹ کم ہوتے اور دوسری چیزیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ وہ مہنگائی اسی طرح ہے۔ اور ہمیں تو یہ اس سوال کا جواب ملنا چاہیے کہ وہ پیسہ انہوں نے کہاں خرچ کیا، یہ 700 ملین جو ہے وہ جو ملا ہے وہ کدھر گیا ہے۔ تو یہ ضرورت تو اس چیز کی ہے، بلکہ بجلی کے ریٹ زیادہ، گیس کے ریٹ زیادہ، اور اس کا امپیکٹ پھر کاروباری۔ ابھی جو ہیم ٹیکس جرمنی میں ہوئی ہے ایکسپو، تو وہاں پہ بہت سارے بلین ڈالرز کے آرڈرز ملتے تھے، لیکن کیوں نہیں ملے؟ چونکہ ہم ان کے جو ہماری کاسٹ ہے وہ ریجن میں سب سے زیادہ مہنگے ہیں، تو اسی لیے اب امپیکٹ تو آنا چاہیے ان کا بیٹرمنٹ میں، لیکن نیگیٹو آتا ہے، کبھی پازیٹیو نہیں ہے۔ تو ہمارا سوال یہی بنتا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ 700 بلین آپ نے کہاں پہ خرچ کیا۔ ٹھیک ہے، 700 ملین کہاں خرچ ہوا؟ تاجروں کا سوال ہے، کاروباری حضرات کا سوال ہے۔ معیشت کی بہتری کے لیے وہ 700 ملین خرچ ہونا چاہیے تھا اور اس کے ثمرات جو ہے عوام تک نظر آنے چاہیے تھے۔ آٹا، چینی، دالیں یہ سستے ہونے چاہیے تھے، لیکن کوئی چیزوں میں جو ہے وہ کمی نظر نہیں آ رہی ہے ان کی قیمتوں میں، جس پر فیصل آباد کے تاجروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ شراز بٹ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے سی ای اوز کی آن لائن پینشن کے حوالے سے ویڈیو لنک میٹنگ۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ لاہور سے اسپیشل سیکرٹری اسکولز کلثوم ثاقب نے بریفنگ دی۔ سی ای او ایجوکیشن فیصل آباد کاشف ضیاء سمیت دیگر افسران شریک ہوئے۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیاز احمد تبسم کو فوکل پرسن آن لائن پینشن مقرر کر دیا گیا۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیاز احمد تبسم کو فوکل پرسن آن لائن پینشن مقرر کر دیا گیا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ لاہور سے اسپیشل سیکرٹری اسکول کلثوم ثاقب نے بریفنگ دی۔ سی ای او ایجوکیشن فیصل آباد کاشف ضیاء سمیت دیگر افسران شریک ہوئے۔
महकमा तालीम फैसलाबाद से असिस्टेंट डायरेक्टर नियाज अहमद तबस्सुम को फोकल पर्सन ऑनलाइन पेंशन मुकर्रर कर दिया गया। फैसलाबाद में पीएचएमए और टेप्टा के माबैन सेंटर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। चेयरमैन पीएचएमए मियां फरूख इकबाल ने सदारत की। इजलास में टेप्टा के प्रोजेक्ट ऑफिसर फाइका जावेद और एहसन नजीर समेत हुए। मजीद जानते हैं इस हवाले से मरियम रजा से। मरियम रजा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में पीएचएमए और टेफ्टा की जानिब से आज है मीटिंग का एहतमाम किया गया और इस मीटिंग के दौरान वर्कर्स और मतवसत तबके को जो है इंडस्ट्रीज़ के अंदर किस तरह से लाने में जो है वो मदद की जा सकती है, टेफ्टा उसके अंदर क्या रोल प्ले कर सकता है, इस हवाले से जो है वो ब्रीफिंग दी गई। इस इजलास की सदारत जो है वो चेयरमैन फ़रूख साहब की जानिब से की गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे जान लेते हैं मज़ीद तफसीलात। फ़रूख साहब, बताइएगा क्या कहेंगे कि इस वक्त हमारी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मज़दूरों की इंडस्ट्री में आने की, क्या कहेंगे कि टेफ्टा किस तरह से साथ मिलकर जो है आने वाले वक्त को आसान कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मिस फाइका जवेद का और डॉक्टर एहसन साहब का जो टेफ्टा की तरफ से आए हैं, और बाकी सारे जो मेरे ऑनरेबल कलीग हैं उन्होंने भी अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला। तो यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी फ्रूटफुल मीटिंग हुई है। हमारा प्रॉब्लम वर्कर नहीं है, हमारा प्रॉब्लम लेबर नहीं है, हमारा प्रॉब्लम है स्किल्ड लेबर। उसके ऊपर हमने बैठ के बात की है कि किस तरह ये इंस्टीट्यूशन हमारी हेल्प कर सकते हैं और पीएचएम इसमें क्या रोल अदा कर सकता है। तो हमने इनको यकीन दहानी कराई है कि जो भी इनका उधर से बच्चा या फीमेल निकलेगी तो हमको उसकी जॉब की भी सिक्योरिटी करेंगे उसको, और उसके अलावा हम उनकी कोई स्कॉलरशिप कोई और भी उनको उनकी हेल्प करेंगे। और इंशाल्लाह ताला इनकी जो उधर नंबर्स हैं जो वहाँ से निकलते हैं बच्चे ट्रेंड हो गए, उसकी भी हेल्प करेंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हमें वहां से ट्रेंड लेबर मिल सके। ट्रेंड लेबर जो है वो मरियम रजा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। पेट्रोल की कीमत में कमी, ऊंट के मुंह में जीरा करार। महज 8 रुपए की कमी ने शहरियों में गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी। पेट्रोल की कीमत में मजीद 40 से 50 रुपए कमी का मुतालबा कर दिया गया। नगरा हुकूमत की पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए की कमी, नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे मुकर्रर कर दी। फैसलाबाद के शहरी पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी पर नाखुश, हुकूमत से पेट्रोल की कीमत में मजीद 40 से 50 रुपए की कमी का मुतालबा कर दिया। गवर्नमेंट ने जो पेट्रोल का रेट 8 रुपए कम किया है ना, ये तो आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, लॉलीपॉप दिया है। इससे महंगाई तो कम नहीं होगी। हुकूमत को चाहिए कि मजीद जो है ना इक़दामात किए जाए। कोई 30-40 रुपए सस्ता हो तो फिर ही आवाम को रिलीफ मिलेगा, ऐसे तो ये तो कोई फायदा नहीं है इससे। शहरी कहते हैं पेट्रोल की कीमत में कमी खुशाइंद है, मगर कीमत अभी आलमी मंडी के मुताबिक नहीं है। हुकूमत जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ाते वक्त तगड़ा इजाफा करती है, इसी तरह से कम भी होनी चाहिए। ये तो फिलहाल यही सोचांगे साढ़े ते जुल्म हो रहा है। 8 रुपए को तुक बनता वे, किथे पेट्रोल सस्ता सी ते किथे लिया के महंगा करके हुण साढ़े ते 8 रुपए का अपना पेट्रोल घटा के ते साढ़े ते यानी कि की करना चाहते ने, सानू की साबित करना चाहते ने। मामूली कमी से ना तो महंगाई कम होगी और ना किरायों पर फर्क पड़ेगा। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी और हकीकी मायनों में रिलीफ आवाम तक पहुंचाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली नारू के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार। फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स का किराए कम करने से इनकार, मुसाफिर अब भी पुराने किराए देने पर मजबूर। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल मजीद सस्ता मगर डीजल की कीमत कम ना होने पर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में कमी नहीं की गई। तेल सस्ता होने के समरात से मुसाफिर महरूम। बोले महंगाई के दौर में अवाम को जितना हो सके रिलीफ मिलना चाहिए। डीजल सस्ता होगा तो बसों के किराए भी कम होंगे। निगरान वफाकी हुकूमत डीजल की कीमत भी कम करे। और अब इख्तियार से हमारी गुजारिश है कि जिस तरह पेट्रोल की कीमत कम हो या इसी तरह आप डीजल की कीमत में कमी, क्योंकि मोस्टली जो गाड़ियाँ हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो डीजल पे है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी है और पब्लिक के लिए भी कि आप डीजल की कीमत भी कम करें। बसों वैगनों के किराए आसमान पर पहुंच चुके हैं। हुकूमत इसका नोटिस ले ताकि गरीब आवाम को सस्ती सवारी मुयसर हो सके। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद।